हाँ, हाँ बताओ क्या क्या लॉस तुम्हें याद है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स के। पहले तो a⁴m हाँ। प्लस a⁴n हम्म। इक्वल्स टू a⁴m प्लस n। रुको प्रिंस फिर भी ज्वाइन उसके कर रहा है, बाद वेट वेट वेट। प्रिंस ज्वाइन कर लिया। यस सर। तुमने पढ़ा ये लॉज, एक्सपोनेंट्स के लॉज पढ़ा है ना पहले या नहीं? यस सर। ओके बताओ, ये निमिषा ने बताया पढ़ा मुझे, है। ये क्या ये सही है a⁴m प्लस a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n? यस सर। चलो क्रॉस चेक करते हैं। 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर सपोज 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 प्लस 3 होना चाहिए, है ना? 4 प्लस 8, और यहाँ क्या होगा 2 टू द पावर 5। 4 प्लस 8 कितना होता है 12, 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32। आर दे इक्वल? नो सर। निमिषा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं। तो क्या होना चाहिए? दिस इज नॉट प्लस, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस चेक करना है। अगर एग्जाम में करोगे और डाउट है ना, तो ऐसे क्रॉस चेक करो, जैसे मैंने भी किया ना एग्जाम्पल लेके 2 का। सिंपल एग्जाम्पल भी ले सकते हो, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 ले लो इक्वल टू 2 टू द पावर कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से 3 होना चाहिए, 2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो 4 प्लस 2 कितना होगा 6, और यहाँ कितना होना चाहिए 8। ये दोनों सही है? नहीं है ना? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सोचना है कि कुछ गलत किया है हमने। तो इट इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आया? हम्म। ओके, तो फर्स्ट लॉ तो तुम्हारा गलत हो गया, है ना? अब सेकंड लॉ बताओ तुम्हें क्या याद है। a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इक्वल्स टू a⁴m माइनस n। हाँ गुड, ये सही है। सेकंड a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इक्वल टू सर ऊपर a⁴। माइनस। हाँ, नहीं सर, सही है। नीचे में माइनस होगा, डिवाइड में, इनटू में तो प्लस ही होगा। ठीक है, यस हम सर, हमको लगा ऊपर में वहां डिवाइड का साइन इसलिए। नहीं, मल्टीप्लिकेशन शुरू किया। और यहीं पे एक एग्जांपल भी दे दिया करो, ऐसे लिखने के बाद ऐसे भी लिख दिया करो, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 प्लस 1। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 2 का क्यूब, और 8 इक्वल टू 8, है ना? ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे एग्जाम्पल भी दे दिया करो। अब डिवीजन में जो लिखा है माइनस लिखा है, इसमें भी करते हैं। 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 का पावर 2 माइनस 1। यहाँ कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ का हो जाएगा 2। 2 इक्वल टू 2 आ गया ना? तो दो हो गए एक्सपोनेंट्स, दो लॉज हो गए एक्सपोनेंट्स के। और बताओ थर्ड निमिषा। a⁴m होल टू हाँ, द पावर a⁴n इक्वल टू a⁴m इंटू n। m इंटू n। ठीक है, तो इन सब का भी एग्जाम्पल खुद ही से ऐसे प्रैक्टिस करना, लेकिन ठीक है। 2 का पावर क्यूब ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का पावर ले लो, ठीक 3 है। टू का कितना 6 हो जाएगा। 2 इंटू 3 हो जाएगा ना यहाँ पे 6। हम्म। तो लेफ्ट साइड क्या आ गया 4 का क्यूब मीन 64, और इस साइड क्या आ गया 32 2 जा 64। तो दोनों साइड मैच हो गया ना? तो सभी का एक हम्म। एग्जाम्पल लेके वहीं पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कि मेरा सही आ रहा है कि नहीं। तो 3 हो गए हमारे लॉज, है ना? और कोई लॉ याद है? ये लिखते जाना a to दोनों the लोग। a⁴ equals to 1। ओके गुड, किसी भी नंबर का पावर 0 लेंगे तो वो हमेशा 1 होगा, है ना? ठीक है, हाँ। और बताओ। ये हो गया फोर्थ। और एक वो होता है जिसमें ऊपर एक्सपोनेंट जो होता है वो निगेटिव होता है। a⁻m इक्वल टू 1/a⁴m, है ना? हाँ। ठीक है, और एनीथिंग एल्स?
a to the power m into b to the power m equal to a into b whole power m। हाँ गुड, ये भी सही है, चेक कर लेते हैं। 2 का सपोज 2 स्क्वायर इंटू 3 का मैंने लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का पावर 2 आना चाहिए, है ना। देखते हैं 4 इंटू 9 इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 36, यहाँ भी आ जाएगा 36, है ना। हाँ, समझ में आया। और तो मेरे हाँ, ख्याल से कोई बचा नहीं एक्सपोनेंट का। अगर हम 8 टू द पावर माइनस एम इक्वल टू दिस लिखे हैं, इसका अपोजिट भी यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 8 टू द पावर एम इक्वल टू 1/8 टू द पावर व्हाट, माइनस है। माइनस एम, है ना। ये वहां चला जाएगा और उधर से इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई को तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो फिल इन द ब्लैंक वगैरह में भी आ सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। और रैशनलाइजेशन पढ़ा है हाँ, तुमने प्रिंस? यस। हाँ अच्छा, ओके। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं। इफ 9 टू द पावर n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर n माइनस 27 टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 1/27, देन प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन देख के डर लग रहा है। हाँ, तो इसमें क्या करना है हमें, तो सबसे पहले जैसे ये 9 है, इसको और छोटा करना है। ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, हाँ, 27 को भी छोटा करना है। जो जो छोटा हो सकता है उन सबको हमें पहले छोटा करना है, ठीक है। तो फिर अपने आप डर कम होते जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 9 का पावर n यानी 3 का स्क्वायर का पावर n, स्क्वायर, और 3 का पावर बाकी सब जो है वैसे का वैसे ही लिख दो। और 27 का हो जाएगा 3 का पावर 3 और होल टू द पावर n, तो दिया ही हुआ है ना। 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं ना, हाँ, डिवाइड बाय। तो एक्सपोनेंट्स में हमेशा सबको सबसे छोटा करना है पहले, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 3 का पावर 3m और इंटू 2 का पावर क्यूब, इसको ऐसे रहने दो इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 3 का पावर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और फिर क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का पावर n हो जाएगा, माइनस 3 का पावर यहाँ क्या हो जाएगा 3n, है ना, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 3 का पावर 3m और इंटू 2 का क्यूब, यही है ना, इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर देखो कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं। हम ये नीचे जो डिवाइड में उसको ऊपर में माइनस कर सकते हैं। पहले फर्स्ट इसका बताओ ना, 3 ये है ना, इस सभी में देखो हमारा बेस एक ही है 3 3 3, तो सारे एक्सपोनेंट्स प्लस नहीं हो जाएंगे। तो 2n प्लस n कितना हो गया 3n हो गया ना, और एक और 2 है तो प्लस 2, इतना तो आ ही जाएगा। माइनस 3 का पावर 3n ऐसे ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 3 का पावर 3m इंटू 2 का क्यूब, यही है ना। हाँ, ठीक है, तो इसी को हम नेक्स्ट पेज में अब फिर से लिखते हैं, ठीक है। इसको मुझे याद दिलाना क्या लिखा है, या फिर यहीं पे ट्राई कर लो। देखो ऊपर में क्या है 3 का पावर 3n जो है ना, 3 का पावर 3n कॉमन आ जाएगा, हाँ, तो अंदर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर और -1 ऐसे आएगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा 3 का पावर जो है वही रहने दो, ठीक है, इंटू 2 का क्यूब, ठीक है। हम समझ गए। और इधर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर -1 कितना होता है 9 - 1 यानी कि 8, ये वाला पार्ट, है ना। यहाँ करता हूँ मैं, यहाँ 8 आ गया। 2 क्यूब। हाँ 2 क्यूब कर सकते हो इसको, है ना, तो इसको मैं यहीं पे 2 क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे 2 क्यूब पहले से है और 3 का पावर 3m है ना, तो ये दोनों कट हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया 3 का पावर 3n बाय 3 का माइनस पावर m। 3m, ये है ना, ओके, इक्वल टू 3 का पावर 3 इंटू n माइनस m, ये आ गया ना। ओके, यहाँ पे कुछ दिया था हमें, और क्वेश्चन में कुछ nm का वैल्यू दिया है। इक्वल्स टू 1/27 भी है। हाँ इफ दिस इक्वल टू 127, हाँ। तो अब ले लो यहाँ पे 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, या फिर लिख लो सीधा इक्वल टू 1/27, ठीक है। तो 1/27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर क्या -3, नीचे 3 क्यूब हो जाएगा, ऊपर आके 3 का पावर -3 हो जाएगा ना, तो यानी कि 3 इंटू n माइनस m इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ
3 जो एक्सपोनेंट है दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं, दोनों एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा जब बेस सेम है, तो यहाँ -3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? देखो ये वाला डब्बा मैंने अभी बनाया, ये जो हमारा एक्सपोनेंट है इस तरफ वाला और जो राइट साइड वाला ये वाला एक्सपोनेंट है, ये दोनों बराबर होंगे ना? हाँ दिख रहा है ना मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ? हाँ 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 तो अगर लेफ्ट साइड का एक्सपोनेंट जो है वो राइट साइड के एक्सपोनेंट के बराबर ही होगा, यानी कि 3 इंटू एन माइनस एम इक्वल टू -3 आ गया। मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ 3 इंटू एन माइनस एम, 3 इंटू एन माइनस एम इक्वल टू -3, यह है ना? या फिर n माइनस एम इक्वल टू -3/3 इक्वल टू -1, या फिर m माइनस एन इक्वल टू 1। इन पूरे को हम ले जाएंगे राइट साइड, है ना, और इस -1 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो 1 इक्वल टू m माइनस एन आ गया ना? समझ में आया प्रिंस? यस तो पहले हमने क्या किया, सबको बिल्कुल छोटा कर दिया, फिर अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी छोटा करना है, पहले फैक्टराइज करके और उसके बाद ट्राई करना है। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। और कोई क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, हाँ सिंप्लीफाई, ठीक है। 7 to the power n plus 2 minus 3 into 7 to the power n plus 1 divided by 20 into 7 to the power n minus 2 into 7 to the power n। ठीक है, इसको छोटा करना है, तो निमिषा बताओ कैसे करेंगे? तो पहले तो हम लोग जो ऊपर 7 to the power n+2 और 7 to the power n+1 है, इसमें से 7n को कॉमन ले लेंगे। 7n को कॉमन लेंगे, तुम बताओ प्रिंस। यस सर 7n को कॉमन लेंगे। नहीं, 7 to the power n plus 1 को कॉमन लेंगे, क्योंकि ये पूरा जो है ये इससे छोटा है ना, ये हाँ पूरा हम ले सकते हैं ना। अगर हम 7 to the power n plus 1 लेंगे, ठीक है, मान लो ये ले लिया, तो फिर हमारे अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ पे अगर हम 7 लेंगे तो सही नहीं है? ये फर्स्ट वाले के लिए क्या सही हो है। गया, 7 to the power n plus 1 है ना एक तरह से यहाँ पे, हाँ तो n+2 आ गया, और -3 हाँ इंटू जो था 1 उसको ऐसे रहने दो, तो इसका मतलब इंटू 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, केवल 3 रहने दो। ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 to the power n, यहाँ पे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर क्या बच जाएगा 20 - 2, दैट्स ऑल, इक्वल टू, अब क्या है 7 to the power n plus 1 इंटू 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाई 7 to the power n, 20 - 2 कितना होता है 18, 18। 18 तो इक्वल टू क्या हो गया 4/18 को कट कर दो, 2 2 सा यहाँ पे कर दो, 2 9 था, है ना, तो 2/9 एंड इंटू 7 to the power n plus 1 minus n, ये कट गया, इक्वल टू 2/9 इंटू 7 इक्वल टू 14/9, है ना? समझ में आया? ओके, यस मैं ऐसे एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके देखो, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। 16 इंटू 2 to the power n plus 1 minus 4 into 2 to the power n divided by 16 into 2 to the power n plus 2 minus 2 into 2 to the power n plus 2। ठीक है, इसको कॉपी में करो और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो फोटो लेके। ओके।
क्या नहीं हुआ अभी तक? होने वाला है। प्रिंस, यस सर, मेरा भी हो गया। डन सर। व्हाट्सअप कर दिया? हाँ। इक्वल टू, पहले तो टू टू द पावर कितना होगा, ये 4, ये पता है ना। हाँ। यहाँ क्या करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 2 का पावर n, ये किया था। हाँ। 2 का पावर कितना हो गया, n+2+1 इक्वल टू 2 to the power n+5 माइनस 2 to the power n+2 डिवाइडेड बाई 2 to the power n+6 माइनस 2 to the power n+3 इक्वल टू 2 to the power n+2 इंटू 2 to the power 3 -1 डिवाइडेड बाई 2 to the power n+3 ले लो, इंटू 2 का कितना आ जाएगा क्यूब, -1, दिस गेट्स कैंसल्ड, will be equal to 2 to the power n+2 divided by 2 to the power n+3 equal to 2 to the power n+2 minus n+3 equal to 2 to the power n+2 minus n minus 3 equal to 2 to the power 2 minus 3 equal to 2 to the power -1 equal to 1/2। किसी का है 1/2? नहीं सर। तो इसको लिखो। नहीं। और इसमें क्या डाउट था, सबको 2 में पहले छोटा करना है, फिर एक्सपोनेंट का सारा लॉ लगाना है बस। जैसे हमने यहाँ कॉमन किसको लिया, मैंने कहा था ना इसको कॉमन लेना है जो भी छोटा वाला है, पिछली बार भी यही किया था ना, इसको यहाँ कॉमन ले लिया, और नीचे भी जो छोटा वाला है वो ये है, इसको कॉमन ले लिया, और बाकी सब तो कट हो गया। इसको लिखो स्टेप वाइज कॉपी में, और समझो इसमें क्या डाउट है, ठीक पूछो, है कुछ डाउट है इसमें? सर, हम 16 को छोटा करना भूल गए। तो ऐसे कैसे होगा, सब कुछ छोटा, सबसे पहले पिछला क्वेश्चन मैंने जो बताया उसको याद रखोगे तब तो सारे क्वेश्चन होंगे ना। जितना छोटा कर सकते हैं पहले उसको फैक्टराइज करके छोटा करना ही करना है, तभी सॉल्व हो पाएगा। सर यहाँ तो पर जल्दी टू से टू लिखो। द पावर फोर और 2 to the power 4 कैंसिल नहीं हो सकता है? कौन कौन सा कैंसिल कर दिया? 2 to the power 4, 2 to the power 4। 2 to the power 4 और 2 to the power 4 कहाँ से? इस लाइन ऊपर में? में फर्स्ट और स्टेप में सर। हाँ। यस सर। इस लाइन में ये वाला, ये दोनों? हाँ। बिल्कुल नहीं, जब तक कॉमन नहीं होगा ऐसे तब तक हम इनको थोड़ी कैंसिल कर सकते हैं, उसके लिए कॉमन होना चाहिए दोनों, तभी कैंसिल होता है। ठीक है,
जब लिख लोगे बोल देना। हो गया। ओके। अब देखो ये दिख रहा है ना जो मैंने लिखा है 2 × 3 - 1/2 × 5 - 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो पहले मैंने जो नीचे लिखा है ये 3 × 2 = 6 होता है ना, 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2 × 5 = 10 - 1 इक्वल टू क्या हो गया 5/9, ये सही है ना। अब अगर मैं इस 2 को कैंसिल कर देता हूं तो क्या होगा 3 - 1/5 - 1 इक्वल टू क्या आ गया हाफ। ऐसा हो सकता है, दोनों का आंसर अलग अलग नहीं हो सकता ना, इसलिए हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। अगर 2 × 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 × 5 - 1 ऐसे कॉमन होगा ना यहाँ पे 2, तभी ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। समझ में आया। show that x to the power a then b minus c divided by x to the power b a minus c divided by x to the power b divided by x to the power a whole to the power c इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे बताओ प्रिंस, यहीं पे मुझे बोर्ड पे। कैन यू, नहीं तो निमिषा को चांस दूंगा फिर मैं। नहीं। निमिषा तुम बताओ, पता है कुछ। सर ट्राई कर सकते। हाँ बताओ क्या लिखूं मैं इधर। x to the power ab minus ac ए बी माइनस सी, गुड। divided by x to the power ab minus ac bc हाँ गुड। divided by x to the power b minus a to the power c ठीक है, equals to 1। ये प्रूफ करना है ना, इज इक्वल टू। अब क्या लिखेंगे बताओ, अब कैसे सॉल्व करेंगे क्या वो बताओ। इसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप, कुछ तो करोगी ना इसके बाद, या ऐसे बैठे रहोगे एग्जाम में। अब यहाँ पे दोनों में ए बी है तो ए बी कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ए बी कॉमन क्यों लेंगे, यहाँ ये कॉमन है हमारा एक्स। हमने क्या पढ़ा है, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, ये दोनों कॉमन होते हैं ना, तो इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन आता है। इसको कॉमन क्यों ले रहे हो, जो एक्सपोनेंट पढ़ा है हमने उसी पे अप्लाई होगा ना, या कोई नया साइंस वाला कोई साइंटिस्ट कोई नया क्वेश्चन दे देगा। जब यहाँ बेस सेम है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो क्या लिखेंगे एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए ए सी बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी, जो नीचे वाला ऊपर आके माइनस हो जाएगा बिकॉज एम माइनस एन होता है, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी इक्वल टू एक्स टू द पावर, ये ए बी और ये माइनस ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया माइनस ए सी और ए प्लस बी सी। AC माइनस बी। और ये सर डिवाइड है इसलिए अच्छा। ये वाला भी पूरा एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे है डिवाइडेड बाई, तो माइनस क्या लिखेंगे बी सी माइनस ए सी इक्वल टू एक्स टू द पावर, ये माइनस ए सी है और ये प्लस ए सी हो जाएगा बाहर आके, ये बी सी है ये माइनस बी सी है, तो एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 1। जो जो फॉर्मूला आता है वही करेंगे ना, नया नया मेथड क्यों सोचते हो, जब सिंपल हो सकता है तो तुम लोग उसको खुद ही एकदम टफ बना देते हो, पता नहीं क्यों। जो पढ़ा है उसी से आएगा ना, थोड़ी नया आ जाएगा कोई क्वेश्चन।
फाइंड x if 5 to the power x minus 3 into 3 to the power 2x minus 8 इक्वल टू 225। ठीक है, ऐसे केस में क्या करना है हमें पता है? नहीं, तो 225 का फैक्टर्स निकालना है। जो भी बड़ा है, मैंने कहा ना पहले, उसको छोटा करना है। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ ये किससे कट जाएगा? 3 से। 3 7 जा, 3 5 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, 5 5 जा, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। और यहाँ क्या है? 3 to the power 2x minus 8 into 5 to the power x minus 3. Now this will be equal to this and this will be equal to this. इसका मतलब अगर हम 5 का एक्सपोनेंट लेंगे तो x minus 3 will be equal to 2, एंड अगर हम 3 का लेंगे तो 2x minus 8 will be equal to 2. x is equal to 3 plus 2 5, and here x is equal to 2 plus 8 by 2 equal to 10 by 2 equal to 5, और यहाँ भी आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू मिल गया हमें 5। थोड़ा दिमाग लगाना है, बिना दिमाग के थोड़ी हो जाएगा। दिमाग भगवान ने दिया, उसको खर्च करो थोड़ा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, इन सबको प्रैक्टिस करना। बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं तो एक दो दे रहा हूँ, बुक में तो बहुत सारे हैं। क्लियर करूं? नेक्स्ट, if you are given solve for x if 2 to the power x minus 5 equal to 256, तो इसमें x कैसे निकालेंगे बताओ प्रिंस? सर 256 का फैक्टर्स निकालेंगे। निकालो, तुम भी निकालो निमिषा। बताओ क्या लिखेंगे 256 को? व्हाट कैन इट बी रिटन एज? सर 2 to the power 8। 2 to the power 8। इसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो x minus 5 है वो 8 के इक्वल होगा। so 8 equal to 5 plus 8 equal to 13, है ना। ठीक है। हाँ। now if you are given to solve 64 to the power 1 by 3, तो इसको कैसे करोगे? यहाँ पे ये 1/64 to the power 3 हो जाएगा। अरे पहले 64 को छोटा करो मैडम, 64 को फैक्टराइज करेंगे, छोटा करेंगे। जो भी नंबर बड़ा है उसको पहले छोटा करना है, छोटा। कितनी बार लिख के दूं? 100 बार। 64 को फैक्टराइज करो, क्या आ रहा है? सर 2 to the power 6। 2 to the power 6 आ गया, और यहाँ पे क्या है? 1/3 विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे एक यहाँ एक्सपोनेंट है, यहाँ है, ये a to the power m और n के फॉर्म में है ना। क्या होता है? a का पावर mn हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 2 का पावर 6 इंटू 1/3, 3 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें डाउट क्यों हो रहा है? इसको प्रैक्टिस करो, इसमें बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। थोड़ी ऐसी खाली क्लास करते रहेंगे एक्टिंग टाइप। एक्सपोनेंट्स का चैप्टर तुम लोग बुक में भी है ना, या बुक में है ही नहीं तुम लोग के? कुछ एग्जांपल्स नहीं दिया हुआ है? बिना एग्जांपल के हो। एनसीईआरटी में बहुत कम है। तो तुमने खाली एनसीईआरटी का बुक रखा है और कोई बुक नहीं लिया है? सर बट स्कूल में एनसीईआरटी ही फॉलो हो रहा है। हाँ, स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो हो रहा है, तो तुम कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम नहीं दोगे भविष्य में। अगर वो चाहता है कि तुम प्यून बनो, तुम प्यून ही बनोगे। केवल एनसीईआरटी के बुक से हो पाएगा अगर, तो फिर इतने मोटे मोटे बुक क्यों आए हैं दुनिया में? ये बुक मैं तुम्हें पोस्ट करूं यहाँ से, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, सारी दुनिया जानती है ना कि है बुक्स। तो बुक्स नहीं लोगे तो कैसे होगा? हम लोग के जमाने से ये सब है। हम लोग के जमाने से ही आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, वही सब पढ़ के हम पढ़ा रहे हैं ना। थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ के मैं तुम्हें इतना पढ़ा पाऊंगा। जितने एग्जाम्पल्स करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, उतना आगे निकलोगे ना बाकी लोगों के मुकाबले।
एनसीईआरटी केवल है फर्स्ट डे के लिए, एक दिन में सारा पढ़ लो, 5 पेज का तो होता ही है, वो तो खाली फॉर्मूला बताने के लिए। ये सब ट्रिक्स कैसे करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब होगा ना। क्या तुम बोलोगे पापा मम्मी को तो नहीं लेंगे तुम्हारे लिए नई बुक? अगर तुम बोलोगे मेरे लिए आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल ले लो तो वो मना कर देंगे? नहीं तो फिर उनको बोलो कि हाँ सर ने बोला है बुक लेने के लिए, सर है, प्रैक्टिस करो। सर है वो। तो है तो फिर क्यों नहीं करते हो उसको प्रैक्टिस? तुम्हें पता है ना कि कॉम्पिटिशन्स में एनसीईआरटी से नहीं होगा। तुम किस चीज के लिए कर रहे हो, तुम्हारा टारगेट तुम्हें पता है, मुझे क्या पता तुमने क्या सोचा है, बहुत हाई लेवल पे जाना है या मीडियम जाना है या कैसे भी बस रोटी दाल हो जाए। तुमने क्या सोचा है, तुम्हारे एम्बिशंस मुझे नहीं पता ना। और निमिषा तुम्हारे पास तो है ना आर डी शर्मा, हम्म। तो उसको थोड़ा खर्च करो, उस पेजेस को थोड़ा देखो, थोड़ा मेहनत करो, अपना दिमाग थोड़ा लगाओ। थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवन। ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैं क्या सारे बता सकता हूँ 1 घंटे की क्लास में? वो तो तुम लोगों को करना है ना प्रैक्टिस। तो आज यही सब प्रैक्टिस करो, रैशनल नंबर्स, ये सब एक्सपोनेंट्स का, फिर मैं कल पूछूंगा, ठीक है? आज क्लास एंड कर रहे हैं।